एक बार एक राजा अपने सदगुरुदेव के वहाँ गया इच्छा लेकर के कि गुरुदेव भगवान आज कुछ मंत्र दीजिए, कुछ सूत्र दीजिए, कुछ ऐसा वाक्य दीजिए कि जिससे कि जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। संत श्री बैठे थे और बाहर निकले कुटिया से बाहर निकले तो राजा पीछे पीछे निकला। तो वहां पर संत ने एक मुर्गे को देखा जो जमीन में कुछ खोद रहा था अपने पंजों से। तो महाराज जी बोले, कुरकुर कुरकुर खोदत है, हम देखत हैं यह कार्य जी। यानी तू दोनों पंजों से कुछ खोद रहा है, हम देखत हैं यह कार्य जी। ठीक है। अब अचानक मौसम ऐसा हो गया बारिश जैसा, तो मुर्गे ने ऊपर देखा तो गुरुजी बोले, ऊंची ऊंची मान करत हैं, हम देखत हैं यह कार्य जी। सही है। अब थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगी। मुर्गे पे थोड़ा वर्षा का पानी गिरा तो वो थोड़ा कांपने लगा ठंडी से। तो गुरुजी बोले, थर थर कांपत हैं, हम देखत हैं यह कार्य जी। ठीक है भैया, थर थर कांप रहा था, गुरुजी बोल दिए हम देखत हैं यह कार्य जी। अब ये ज्यादा बारिश गिरने लगी तो मुर्गा भाग खड़ा हुआ, चला गया अंदर। तो जैसे ही भागा, गुरुजी बोले, सर भागत है, हम देखत हैं यह कार्य जी। इतना बोल के गुरुजी मुड़े और कुटिया में आ गए। अब राजा ने पुनः निवेदन किया, महाराज कुछ, बोले हम दे दिए, हम तो बोल दिए, हम बोल दिए। अब संतों का मूड होता है। पूज्य माँ कहते हैं ना कि संत किस समय क्या वाक्य बोल जाते हैं और हम उसमें से क्या पकड़ लेते हैं, और वो वाक्य हमारे लिए कितना काम का है वो हमको शायद तभी नहीं समझ में आता। तो राजा जी बोले, क्या बोले ये कुरकुर खोदत हैं, हम देखत हैं ये कार्य जी। ऊंची ऊंची मान करत है, हम देखत हैं ये कार्य जी। थर थर कापत हैं, हम देखत हैं ये कार्य जी। सर भागत हैं, हम देखत हैं ये कार्य। ये क्या मंत्र हुआ भाई, ये क्या सूत्र हुआ? तो जो मंत्री थे साथ में, उन्होंने कहा, महाराज संतों का कार्य ऐसा ही होता है, आप चलिए, हो गया। बोले अच्छा चलिए। अब राजा जी का दिमाग उसी बात में घूम रहा है, गुरुजी ने क्या दिया पता नहीं चला। तो वो रात को अपने टेरेस पे चक्कर मारते हुए सोच रहा था कि भाई गुरुजी ने क्या बोला हमको आज। कुरकुर खोदत हैं, हम देखत हैं यह कार्य जी। अब वो उसके दिमाग में चलता जाए और रिपीट करते जाए। तो रिपीट करते हुए वो अपने टेरेस के बाउंड्री पे खड़े रह करके हाथ रेलिंग पे रख करके बोले कि क्या है, कुरकुर खोदत हैं, हम देखत हैं यह कार्य जी। अब इतने में यह हुआ कि नीचे, राजमहल के नीचे एक व्यक्ति को राजा को मारने का कार्य दिया गया था, यानी जो बोलते हैं ना सुपारी दी गई थी। अब उसने सुना कि कोई बोल रहा है कुरकुर खोदत है, हम देखत हैं यह कार्य जी। ओ हो, किसी ने देख लिया। आवाज कहाँ से आ रही है? बोले ऊपर से आ रही है। तब राजा बोले अपने सोचते हुए, ऊंची ऊंची मान करत हैं, हम देखत हैं यह कार्य जी। अब जो चोर सोचे, मैं खोद रहा हूँ, मुझे देख लिया, मैंने मान ऊंची करी और उन्होंने देख लिया, तो मेरे को पक्का देख रहा है कोई। अब वो डर से थर थर कांपने लगा। राजा अपनी तीसरी बात याद कर रहा है खड़े खड़े
थर 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 कांपत है, हम देखत हैं यह कार्य जी। अब तो उसको लगा अब तो पक्का हो गया, मैं डर के मारे यहाँ थर थर काँप रहा हूँ और जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है वो पक्का मुझे देख करके बोल रहा है कि थर 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 काँपत है, हम देखत हैं यह कार्य जी। तो बोले चलो भाग, खड़ा होना ही बेटर है यहाँ से। चोर जैसे ही भागने लगा तो राजा ने अपना चौथा सूत्र याद किया, बोले सर 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 भागत है, हम देखत हैं यह कार्य जी। अब चोर ने बोला भागने से कोई फ़ायदा नहीं, वापस आया और राजा के चरणों में गिर गया, वहीं पे सास भाई माफ़ कर दीजिए मेरी गलती हो गई। तो राजा नीचे देखे क्या है, क्या हो रहा है। तो सिपाही ने देख लिया भैया ये तो कोई व्यक्ति है, इंट्रूडर है, पकड़ लिया, राजा के पास ले आए। राजा बोले क्या हुआ बताओ बताओ। तो ले आए, बोले भाई राजा महाराज ये देखो। बोले क्या है। बोले ये व्यक्ति कुछ चोरी करने आया, कुछ तो करने आया, भाग रहा था, हमने पकड़ लिया है। तो राजा ने पूछा बेटा कौन हो तुम। तो बोले देखो जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपने मेरे को पकड़ तो लिया ही है, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ। बोले मैंने तेरे को पकड़ लिया। बोले हाँ, मैं यहाँ गड्ढा खोद रहा था राजमहल के अंदर घुसने के लिए, तो आप बोले कुर खोदते हैं, हम देखते हैं ये कार्य जी। तो मैंने ऊपर देखा तो आप बोले ऊंची ऊंची मान करत हैं, फिर मैं थर थर काँपने लगा तो आप बोले थर थर काँपत है, और फिर मैं भागने लगा तो आप बोले सर सर भागते हैं, हम देखते हैं ये कार्य जी। आपने मेरे को पकड़ लिया, मैं समझ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो आपको मारने का कार्य दिया गया था, उसके लिए पैसा दिया गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो राजा ने हंसते हुए कहा कि जा माफ़ किया। तो उसने पूछा राजा जी आप हंस क्यों रहे हो। तो बोले मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आज सतगुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो मुझे समझ में नहीं आया था, क्या मंत्र दिया। आप जा कर के आज रात को जा कर के मुझे समझ में आया कि उस मंत्र की जो ताकत थी वो मेरे प्राण बचाने की ताकत थी। उसी मंत्र ने मेरे प्राण बचाए। उसी एक जो 2 सेंटेंस थे जिसका मुझे कोई वैल्यू नहीं थी, कोई समझ में नहीं आ रहा था, उसी 2 सेंटेंस ने मेरा जीवन बचाया। तो संतों की जो वाणी होती है वो कब कहाँ किस समय अपने काम आ जाए वो हमको नहीं मालूम। हमारा कार्य इतना रहता है कि पकड़ लो उसको, पकड़ लो उसको, पकड़ लो, बस अपना काम हो जाता है। कुरकुर खोदत हैं, हम देखते हैं यह कार्य जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।